बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा ये चैप्टर नंबर 5 पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था, इसमें इंट्रो था। अब ये एक्सरसाइज हमने शुरू की है 5.1। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले एक क्वेश्चन में एक लाइन है, फिर 2 लाइन है और फिर 3 लाइन है। 5.2 भी ऐसी है, 5.3 भी ऐसी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट मालूम करें, फिर उसका ग्राफ बनाएं। किस इक्वेशन का? लीनियर इनइक्वालिटी का, इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ से आपको 3 बातें पता चल रही हैं। सबसे पहली बात तो लीनियर इनइक्वालिटी का अब आपको पता चल गया होगा कि 4 में से कोई एक सिंबल आ सकता है 2 एक्सप्रेशन के दरमियान में। जैसे ये 2x + y है और इधर 6 है, बीच में ये वाला सिंबल आया, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन इक्वल टू। इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, ये दूसरी बात। और फिर उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको टेस्ट कर लें। टेस्ट पॉइंट में ये लीनियर इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब नीचे लाइन लगी हुई है तो इसका ग्राफ डॉटेड वाली लाइन से नहीं बनाना बल्कि फुल लाइन से बनाना है। एक एग्जांपल ही है जिसमें डॉट वाली लाइन से मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। यहाँ पे ये डॉट वाली लाइन आती है। अब फुल लाइन मैंने इधर बनाई हुई है क्योंकि नीचे इक्वल का सिंबल आया हुआ है। तो सबसे पहले टेस्ट पॉइंट से आपको पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो x की जगह 0, y की जगह 0, यहाँ पे आंसर है 0 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब 0 लेस है 6 से, तो ये बात ट्रू है। अगर ये बात ट्रू है तो शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। जो शेड रीजन आप करेंगे उसका मुंह किसकी तरफ रखेंगे? ओरिजिन से। किससे करते हैं? लाइन से। लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद अब शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होता है या ओरिजिन से परे होता है? अगर ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो उसके बाद एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएं। आपको बताया गया कि एसोसिएटिव इक्वेशन होता है कि इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल का सिंबल डालते हैं। तो इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल का सिंबल डाला, इक्वेशन नंबर 1 बनाया, ये एसोसिएटिव इक्वेशन बन गई। अब इसमें बारी बारी पहली दफ़ा x0 y जो मर्ज़ी पहले मैंने x0 किया, y भी कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले x को 0 के बराबर पुट करके इक्वेशन 1 में पुट किया तो y का आंसर 6 आ गया। तो पॉइंट बना 0 और 6। पहले 0 क्यों लिखा? क्योंकि x की कीमत 0 लगाने से y की कीमत 6 आई है। पॉइंट हमेशा पहले x वाला लिखते हैं, पॉइंट के अंदर पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। फिर दूसरी दफ़ा y की 0 पुट करेंगे। पुट किस में करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में ही। एक दफ़ा x 0 तो y का जवाब आया, एक दफ़ा y 0। y जब 0 किया तो x का आंसर 3 आया। तो पॉइंट बना 3 और 0। पहले 3 क्यों लिखा? क्योंकि x की कीमत 3 है और y की कीमत 0 है। तो b पॉइंट 3 और 0 बन गया। 2 पॉइंट से एक सीधी लाइन गुजर सकती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये गुजारी है। पहला पॉइंट 0 और 6, x 0 y 6, तो ये 0 और 6 हो गया। दूसरा पॉइंट 3 और 0, x की कीमत 3 है और y की कीमत 0 है। पॉजिटिव है, ऊपर x y पॉजिटिव है, नीचे x, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है क्योंकि इधर पॉइंट आपके पॉजिटिव में है। अब आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्केल की मदद से सीधी लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद डॉट वाली लाइन नहीं लगानी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया क्योंकि नीचे इक्वल का सिंबल आया हुआ। फुल वाली लाइन आपने लगाई। अब इसका शेड करना है। शेड आप कलर कर दें, इसको मार्कर से कर दें या पेन से, जो आपकी मर्जी है, इसको प्रोमिनेंट करना है बस। अब ये ट्रू है तो उसका मुंह आपने किसकी तरफ कर दिया? ओरिजिन की तरफ। ट्रू हो तो किसकी तरफ करते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन वो होता है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं। तो ये इसका ग्राफ है। ग्राफ भी बन गया, सोल्यूशन सेट भी आ गया और x y प्लेन में ड्रॉ कर दिया। ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट ऐसे ही करना है। उसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने करना है। ये 5, 6 थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने सॉल्व किया। 5 है 2x + y > 6।
तो सबसे पहली बात, आप इसके अंदर x और y, 0 y तो है ही कोई नहीं, x 0 पुट करेंगे तो आंसर आया 1 ग्रेटर देन 0। 1 ग्रेटर, एक बड़ा होता है 0 से, ये बात ट्रू है। ट्रू हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, डैट इज़ ट्रू। एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, सिंबल ख़त्म करके इक्वल डाला। अब यहाँ से x और y 0 करते हैं। x 0 y 0 कब करते हैं? जब दो वेरिएबल हो, इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई था, दो वेरिएबल थे x और y। यहाँ पे तो सिंगल x वेरिएबल है, तो यहाँ इजी वैल्यू निकल आएगी, 0 के बराबर पुट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। +1 उधर जाके -1, x का आंसर -1/2। आप सबको पता है कि -1/2 का मतलब होता है -0.5 यानी हाफ। तो आपने 1 तक ग्राफ बनाया, इधर +1, -1, +1, -1। x की कीमत -1/2 है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो 0 और -1 के दरमियान में बनेगा। तो ये अंदाजे से बनाया हुआ, ये आपका पॉइंट, ये वाला 0 और -1 के दरमियान में -1/2। अब आपके पास दूसरा पॉइंट होना चाहिए था, दूसरा पॉइंट तो है कोई नहीं, तो इसी को प्रोमिनेट करने के लिए इसी लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया और इसी लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ा दिया, ताकि ये वाज़ह हो सके कि ये जो ग्राफ बनाया है किस इक्वेशन का बनाया है, 2x + 1 बराबर है 0 के, इसका ग्राफ बनाया है। अगर दूसरा पॉइंट इधर y वाला होता तो ज्वाइन करते। अब आपने इसी को प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से ये बढ़ा दें, बेशक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दें ऊपर नीचे, बस मुनासिब सा ऊपर नीचे इसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए बढ़ा दिया, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब क्योंकि ये ट्रू था, ट्रू हो तो किसकी तरफ शेड करना है आपने? ओरिजिन की तरफ। अब ओरिजिन यहाँ पर आ रहा है तो इसको मतलब शेड आपने किसकी तरफ करना है? इस तरफ, ओरिजिन की तरफ। जिस तरफ ओरिजिन होगा उसकी तरफ शेड करेंगे ट्रू में। और नीचे मैंने एक कंक्लूजन निकाल के लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो आपने ग्राफ बनाया ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कि ये वाली जो लाइन है ये इस वाई एक्सिस के क्या बनी है? पैरेलल। इस लाइनों को ऊपर नीचे बढ़ा दें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो एक्स वाला पॉइंट जो होता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और जो वाई वाला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अभी हमने ये आगे करना है। जो x वाली इक्वेशन, सिंगल x में जो इक्वेशन होती है वो उसका जो ग्राफ बनता है वो y एक्सिस के पैरेलल बनता है हमेशा, और जो y वाली इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा किसके पैरेलल बनता है? x एक्सिस के। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब ये 6 वाला भी डिफरेंट है, ये y में है। तो सबसे पहली बात 0 के बराबर पुट किया, आंसर -4 लेस देन 0, -4 0 से छोटा होता है, ट्रू, मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करना है। उसके बाद एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, इक्वल का सिंबल लगा के। फिर यहाँ से 0 मेथड तो नहीं चलेगा क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है। -4 को उधर ले जाके +4 किया और 3 को नीचे डिवाइड किया, 4/3। अब 4/3 क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसका पॉइंट आपने बनाया, इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लें तो आंसर 1.33 आ गया। तो 1.33, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो +1 से आगे और 2 से पीछे बनेगा। तो अंदाजे से ही बनाते हैं, लेकिन ये तो पता चल गया कि +1 और +2 के बीच में ग्राफ बनेगा y के ऊपर। तो इसका 2 तक ग्राफ बनाया, +1 2 -1 -2 +1 +2 -1 -2। अब आपने माइनस, इसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव, ये 1 है और ये 2 है, 1 से थोड़ा ऊपर और 2 से पहले ग्राफ बना दिया। अगर इधर 1.5 होता तो हाफ में बना देते, ये हाफ से थोड़ा कम है तो इससे हाफ से कम बना दिया। यहाँ पे आपका पॉइंट आया, ये क्वेश्चन आई 3y - 4 = 0। अब दूसरा पॉइंट तो है कोई नहीं, तो इसी को ही प्रोमिनेंट करने के लिए इसी को आगे पीछे थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया। अब ये जो आपने लाइन लगाई है ये x एक्सिस की क्या है? पैरेलल है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो y वाली इक्वेशन होती है सिंगल सिंबल y में होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। जो x वाली इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा किसके पैरेलल होता है? y एक्सिस के। अब क्योंकि ये ट्रू था, ट्रू है तो इसका मतलब इसको किसकी तरफ शेड करना है? ओरिजिन की तरफ। जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ शेड करना है। इधर ओरिजिन था, इसको इधर शेड किया, इधर नीचे ओरिजिन है, इसको नीचे शेड किया। इस क्वेश्चन में इधर ओरिजिन है, इसको इधर शेड करेंगे। जिधर ओरिजिन होगा उसकी तरफ आपने शेड करना है अगर ट्रू हुआ तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। इसमें आपने 2 वेरिएबल भी डिस्कस किया जब x और y 2 वेरिएबल आ रहे हो, सिंगल वेरिएबल भी यूज़ किया जब x में आ रहा हो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल बनता है, जब y में आ रहा हो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनता है।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 3 को डिस्कस करेंगे। तो ये अगर अच्छे से आप लोगों ने समझना है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए तो उसका मतलब ये पूरा चैप्टर सेम इसी तरीके से करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।